गढ़वाल वैली कंजर्वेंसी एक महत्वपूर्ण स्थान है जहां जंगली कुत्तों की स्थायी बस्तियों का संरक्षण किया जा रहा है। यह स्थल जंगली कुत्तों के लिए एक प्रमुख प्रजनन स्थान माना जाता है। अफ्रीकी जंगली कुत्ते की प्रजातियों की संख्या दक्षिण अफ्रीका में काफी कम है, इसलिए इनकी सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। संरक्षण प्रयासों की बदौलत इनकी जनसंख्या में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। डॉ. रोजमेरी ग्रूम और उनकी टीम जंगली कुत्तों की सुरक्षा में लगे हुए है। यह टीम इन कुत्तों के व्यवहार को समझने और उनके संरक्षण में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। डॉगी के झुंड में सामाजिक पदानुक्रम का अध्ययन किया गया है, जिसमें प्रमुख और उपप्रमुख कुत्तों की पहचान की गई है। यह अध्ययन उनके सामाजिक व्यवहार को बेहतर समझने में मदद करता है। अन्य शोधकर्ता एक अलग कुत्तों के झुंड की खोज कर रहे हैं, जो नई प्रजनन संभावनाओं को उजागर करती है। यह अनुसंधान इस प्रजाति के लिए महत्वपूर्ण है। कुत्तों की शिकार प्रक्रिया में कई चुनौतियों का सामना करते हुए कैमरा टीम ने अपने प्रयास जारी रखे हैं। उनकी मेहनत से जंगली कुत्तों के जीवन के कई पहलू उजागर होते हैं। पिल्लों का समूह बहुत उत्साहित है और उनकी मां उनका मार्गदर्शन कर रही है। यह नए जीवन के लिए एक अद्भुत क्षण है, जो सभी के लिए खुशी लाता है। वीडियो में यह भी बताया गया है कि पिल्ले कैसे बढ़ते हैं और उनके आहार में कब बदलाव होता है। यह जानकारी उनके विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कैमरा टीम ने सफलतापूर्वक पिल्लों की पहली शिकार को कैद किया है। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण सीखने का अनुभव है, जो उनके कौशल को विकसित करने में मदद करेगा। शिकार के दौरान कुत्तों की संरचना और उनके शिकार करने के तरीके का अवलोकन किया गया। यह दिखाता है कि कुत्ते एक लक्ष्य का पीछा करते हैं और सामूहिक रूप से काम करते हैं। कुत्तों के शिकार के दौरान युवा कुत्तों को प्राथमिकता दी जाती है। यह उनकी प्रजनन प्रक्रिया का संकेत है और वयस्कों के लिए भी एक नया अनुभव है। टीम ने एक जंगली कुत्ते से एक तार का फंदा हटाया और उसे ट्रैकिंग कॉलर लगाया, जिससे उनकी सुरक्षा और निगरानी में मदद मिली। यह प्रक्रिया उनके संरक्षण के लिए उपयोगी है। पिल्ले सावधान हैं, लेकिन मानवों से डरते नहीं हैं। वे शिकार के दौरान मानवों को अपने समूह में स्वीकार करते हैं, जो उनके साहस को दर्शाता है। कुत्ते पानी के पास आराम कर रहे हैं और शिकार के लिए जल्दी नहीं कर रहे हैं। जंगली कुत्ते अपने शिकार के लिए अक्सर सामूहिक रूप से काम करते हैं। समूह में मिलकर काम करने से उनकी सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती है, जिससे उन्हें और अधिक लाभ होता है। शिकार के दौरान जंगली कुत्ते अपने शिकार को चारों ओर से घेरने का प्रयास करते हैं। यह रणनीति उन्हें कमजोर शिकार को पकड़ने में मदद करती है। जंगली कुत्ते अपने पर्यावरण के अनुसार अपनी रणनीतियों को बदलते हैं। यह उनकी जीवित रहने की क्षमता को बढ़ाता है और उन्हें विभिन्न परिस्थितियों में सफल बनाता है। अफ्रीकी जंगली कुत्तों की संख्या केवल 660 पैकों के आसपास है, जो उन्हें दक्षिण अफ्रीका का सबसे दुर्लभ बड़ा मांसाहारी बनाता है। अफ्रीकन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फंड जैसे संगठन इन कुत्तों के संरक्षण के लिए सक्रिय है, जिससे उनकी संख्या में सुधार हो रहा है। स्थानीय बच्चों को संरक्षण के महत्व के बारे में सिखाने के लिए AWCF द्वारा विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यह बच्चों की जागरूकता बढ़ाने में सहायक है। बच्चों को कीड़ों, पौधों और पेड़ों के बारे में जानकारी देने के लिए जंगली चलने का आयोजन किया गया है। इससे उनका ध्यान और समझ बढ़ेगी, जिससे वे प्रकृति से जुड़े रहेंगे। शेरों के शिकार और उनके भोजन के संबंध में बताया गया है कि वे हर चीज का उपयोग करते हैं और कुछ भी बर्बाद नहीं करते। यह संसाधनों का सही प्रबंधन दर्शाता है। शोधकर्ता शेर को कॉलर हटाने के लिए विशेष उपकरण और तकनीकें उपयोग करते हैं, जिससे उन्हें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। वैज्ञानिकों ने कैमरा ट्रैप लगाने की योजना बनाई है, ताकि वे पैक के व्यवहार पर नजर रख सकें। यह महत्वपूर्ण है कि वे इसे ध्यान से मॉनिटर करें और समझें। पैक का असामान्य प्रजनन समय, जो आमतौर पर मई से सितंबर के बीच होता है, इस साल जनवरी में हुआ है। यह एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसका अध्ययन किया जाएगा। जंगली कुत्तों ने एक फंसे हुए जेब्रा के प्रति रुचि दिखाई, लेकिन अंत में उन्होंने उसे शिकार करने का निर्णय नहीं किया। यह उनके व्यवहार में एक अनूठा पहलू है, जो जंगली जीवन की विविधता को दर्शाता है। इस घटना में शिकार के लिए टीम की योजना और सामूहिक प्रयासों का महत्व भी स्पष्ट होता है। यह दर्शाता है कि सामूहिकता में शक्ति है। कुत्तों ने अपने शिकार के दौरान 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से शिकार किया,
जो उनकी ताकत और गति को दर्शाता है। यह उनकी अद्भुत शारीरिक क्षमताओं का परिचायक है। शिकार के बाद काले पैक के जैकल्स ने कुत्तों द्वारा मारे गए शिकार के अवशेषों का फायदा उठाने का प्रयास किया। यह जंगली जीवन के एक और पहलू को दर्शाता है। वीडियो में एक नए डेनिंग स्थल की खोज का भी उल्लेख है, जहां शिकारी जानवरों का पीछा किया जाता है। यह नए शिकार के अवसरों का संकेत है। पैक के सदस्यों की गतिविधियों को दिखाया गया है, जहां वे शिकार पर निकलते हैं और कैमरा टीम उनके साथ होती है। यह दर्शाता है कि वे एकजुटता में कितनी शक्ति रखते हैं। कुत्तों का समूह एक साथ मांस को खींचता है, जिससे हड्डियों से मांस निकालने में मदद मिलती है। यह सामूहिक प्रयास उनके शिकार करने की क्षमता को बढ़ाता है। यह कुत्ते अफ्रीका के सबसे सफल शिकारियों में से माने जाते हैं। उनकी शिकार करने की कुशलता उन्हें प्राकृतिक चयन में बढ़त देती है।